हेलो एवरीवन, वी मेड पे टू पे ग्रेड। यहाँ पे आप यूज़र्स अपने एमएल फाइल्स या फिर बहुत बड़ी फाइल जो कि उनके कंप्यूटर पे रन नहीं हो सकती, तो यूज़र जो डिफरेंट डिफरेंट यूज़र्स हैं अपना कंप्यूटिंग पावर जो अगर फ्री है वो दे सकते हैं। तो इसके लिए हमने तीन डैशबोर्ड्स बनाए हैं। ये कोऑर्डिनेटर डैशबोर्ड जो मेंटेन करेगा, ये एक वर्कर डैशबोर्ड, और एक हमने जो कि यूज़र डैशबोर्ड है। यूज़र डैशबोर्ड आपके लिए डिफरेंट डिफरेंट है। यहाँ पे ये तुषार है, यहाँ पे जो आपका आपकी रेवल है, आपकी वर्कर वर्कर नोड जो कि एक्चुअली फ्री आपका रिसोर्स दे रही है, और आपका कोऑर्डिनेटर अरिजीत है जिसको एडमिन असेस है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एडमिन असेस और एडमिन असेस के लिए डिफरेंट यूआई है। इस पर देख सकते हो वो कितनी कितनी जॉब्स है, कितनी अभी पेंडिंग है, रनिंग के, और ये कंप्लीटेड के हैं, फेल्ड के हैं, और कितने कितने वर्कर्स अभी रन हो रहे हैं। इसके पास सारा असेस है कि क्लियर जॉब हिस्ट्री, क्लियर वर्कर्स, वो सारा असेस है। अब हम इसको अभी रन करके दिखाते हैं। अब यहाँ पे तो कोऑर्डिनेटर का ये बीच में रोक सकता है वो सब कुछ, कैसे वो अगर किसी को रोकना हो, ठीक है। नीचे बीच में कंट्रीब्यूटर्स भी हैं नीचे, अगर अगर बंदा कोई अपनी फाइल सबमिट करता है तो उसके पॉइंट्स डाउन हो जाते हैं, मतलब उसके क्रेडिट्स कम हो जाते हैं, और अगर वो वर्कर की तरह काम कर रहे हैं तो उसके क्रेडिट्स बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखता है कि क्या क्या वो ऊपर जाते रहते हैं, तो वहाँ से आपको लीडर पे दिखता है। तो इट इनकरेजेस द पीपल, स्टूडेंट्स, टू गिव देयर लैपटॉप बिकॉज देयर नेम कम्स ऑन द टॉप। ओके, लेट्स गो नाउ, लेट्स गो टू द वर्कर नोड विच विल एक्ट एज ए यूज़र, विच विल एक्ट एज ए वर्कर नोड जो कि अपना लैपटॉप दे रहा है। यहाँ पे अगर वर्कर नोड को किसी को भी यूज़र को अपना लैपटॉप देना काम करने के लिए, तो उसको ये वाला कमांड अपने पीसी पे रन करना पड़ेगा। आप तो यहाँ पे आप जाके, मतलब इस वेबसाइट को आप जाके आप डिप्लॉय ये कमांड रन कर सकते हो। आपके लिए स्पेसिफिक कमांड आएगा, अपने आप वो लिखा आ जाएगा कि आपके लिए जो आपका जो कंप्यूटर है उसके बेसिस पे आ चुके हैं। रेवल आपका जो है, इसके लिए आपको लॉगिन भी करना पड़ेगा स्पेसिफिकली, आपका क्या है। अब यहाँ पे हम इस पे जाएंगे और टर्मिनल पे अपने जो वहाँ पे था हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पे अब रन इन हो चुका है, वो आपने अपना कंप्यूटर दे दिया है कि आपने वो अपने आप असेस कर लेगा कि आपकी कंप्यूटर की कितनी पावर है। आप यहाँ पे आओगे अब अपने डैशबोर्ड पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोऑर्डिनेटर पे उसको पता चल चुका है कि रेवल का ऑनलाइन उसको दिख रही है। पिछली बार नहीं था कि उसका सीपीयू ये है, रैम 16 GB, अभी तक उसको असाइन कुछ नहीं हुआ है। असाइन इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि अभी तक यूज़र कोई आया ही नहीं है जिसको चाहिए था। यूज़र अभी तक डिटेक्ट हो चुके हैं कि वो तुषार वर्कर ये सारे हैं, बट अभी तक उसने तुषार ने अभी तक कुछ डाला नहीं है, उसको चाहिए, ये अभी तक पड़े हुए हैं। और भी आ सकते हैं यूज़र, अपनी अपनी एंट्री कर सकते हैं, बट ये डेटाबेस में अभी तक ये यूज़र थे। अब हम तुषार का अभी मैंने चलाया हुआ है, तुषार उसका चलाया हुआ है। अब यहाँ पे अब हम एक जॉब्स डिफरेंट मैं आपको जॉब्स क्रिएट करके दिखाता रहता हूँ, और यहाँ पे आपको दिखता रहेगा कि ये वर्कर नोड चलती रहेगी, वर्कर नोड चलती रहेगी। यहाँ पे अगर ये थोड़ा सा पीछे, अब ये थोड़ा सा पीछे जाके, यहाँ पे हम डिफरेंट अब जॉब्स बना रहे हैं। अब देख सकते हो, अब यहाँ पे अब जॉब टाइटल, आप पाइथन कोड, अब सिर्फ जॉब का कोई टाइटल देना, यहाँ पे अब केवल आप पाइथन कोड भी सीधा रन कर सकते हो, और यहाँ पे पाइथन फाइल से अपलोड कर सकते हो। हमें डिफरेंट पाइथन फाइल्स, मतलब एक मैं एमएल मॉडल रन करूँगा हैवी, एक मैं सिंपल पाइथन फाइल रन करूँगा, और एक मैं पाइथन फाइल रन करूँगा जिससे आउटपुट आएगी PDF, CVF, जेसन फाइल्स बनेगी। तो अब इसमें सारा कुछ फाइल्स आपकी रन कर सकती हैं, और आपको ये भी बता सकते हो कि आपको कितना, मतलब कि GPU CPU कोर की रिक्वायरमेंट आपको कितना चाहिए होगा, ठीक है। और आपको यहाँ पे उसके बेसिस पे आपको एस्टिमेटेड कॉस्ट भी पता चल जाएगी। अब जितना ज़्यादा, लेट से आपको 4 कोर चाहिए तो आपकी क्रेडिट कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। आपको रैम और चाहिए 4 GB, तो और क्रेडिट कॉस्ट जैसे जैसे उतना पढ़ने की प्रायोरिटी और चाहिए तो आपको और बढ़ जाएगी, ठीक है। लेट से अभी मुझे केवल 2 कोर चाहिए, और रैम मुझे केवल अभी 2 GB ही चाहिए। मैं अभी आपका इसका मैं कह देता हूँ, ये टेस्ट है, टेस्ट मुझे अभी मैं बना रहा हूँ, और मैं अभी आपकी मैं अपलोड कर रहा हूँ। एग्जांपल मैंने बनाई हुई है एक, लेट से ये बिल्कुल सिंपल सी फाइल है अभी के लिए आपकी, ये बट ये मतलब अभी सिंपल फाइल मैं अभी रन कर रहा हूँ, ये टाइम कंप्यूटेशन अभी कर रही है अभी के लिए फर्स्ट फाइल। इसके लिए एक डिपेंडेंसीज आपको बतानी पड़ेंगी, क्या क्या डिपेंडेंसीज होनी चाहिए। तो मैं अभी टाइम इसके लिए डिपेंडेंसी है, अगर मैं यहाँ पे अगर मैं रन कर रहा हूँ तो 16 क्रेडिट इसमें कट हो जाएगा, क्योंकि अभी मेरे पास तुषार के पास 100 क्रेडिट्स है। अब यहाँ पे कट हो जाएगा, यहाँ पे उसने सबमिट जॉब कर दी, यहाँ पे अभी पेंडिंग आ रहा है। अब यहाँ पे ये इसके पास चला जाएगा क्योंकि वर्कर नोड ने अपना दिया हुआ था, उसके पास आ चुका है, अपने पास आ चुका है, और उसने रिजल्ट डिलीवर्ड हो चुका है, ये वो खत्म हो चुकी है। आप यहाँ पे आओगे, आप अपना रीलोड करोगे तो आपके यहाँ पे दिख जाएगा कि यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। आप अब यहाँ पे देखोगे तो आप नीचे जाओगे, उसने देखा रिसोर्स एलोकेटेड कितना कितना, और नीचे आप जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कंसोल आउटपुट, आपको ये रिजल्ट आपको मिल चुका है। आप और भी कर सकते हो, मैं आपको और करके दिखाता हूँ। ये तो बहुत ही सिंपल फाइल थी, आप डिफरेंट, अब ये एक आपको एमएल फाइल एग्जैक्ट मिला, XG बूस्टर रन करके दिखाता हूँ, एक एमएल मॉडल आपको रन करके दिखाता हूँ, जिसमें आपको
आउटपुट उसकी एक्यूरेसीज जो रन होगी। तो यहाँ पे अब आपका एमएल मॉडल, ये सैम्पल एमएल मॉडल रन किया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हो स्केलेट लर्न और नमपाई वगैरह यूज़ हो रहे हैं। तो इसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एंड सो ऑन आपका यूज़ हो रहा है। आपका इसमें आपका डिपेंडेंसीज नमपाई एंड एस्केट लर्न यूज़ हो रही है। आई थिंक सो यही स्पेलिंग है। आई थिंक सो ये सेकेंड लाइन। अब हम CPU कोर आपको इतना जितना चाहिए आप कर सकते हो, मैं अभी के लिए इतना ही रख रहा हूँ। और आपको ML मॉडल में कर रहा हूँ। यहाँ पे आप सबमिट जॉब पे क्लिक कर दो, आपको क्लिक हो गया। अब यहाँ पे अब फिर से आप, क्योंकि एक ही अभी चल रही है, तो यहाँ पे इसके पास आ गया, रिक्वायरमेंट होगी, इंस्टॉल हो चुकी है, वो अपने आप हो रहा है। अब आगे आप देखोगे, अब वो रन कर रही है और जैसे उसका कंप्लीट हो गया, डिलीवर हो गया। अब देखो, अब यहाँ पे आ जाओ, जिसने किया था उसके पास आ चुका है, तुषार के पास भी कंप्लीट हो चुका है। ये तुषार के पास, यूज़र के पास हो रहा है एक्सपीरियंस। अब यूज़र के पास देखो एमएल मॉडल, अब देखो नीचे उसका एमएल मॉडल जो था उसके रिक्वायरमेंट्स, उसके पास देखो कंसोल पे आउटपुट भी आ चुका है, एक्यूरेसी कितनी है, ट्रेनिंग टाइम कितना है, वो सब कुछ आ चुका है। अब ये तो यूज़र पे एक्सपीरियंस था। और वहाँ पे क्या हो रहा है, वर्कर नोड पे क्या क्या हो रहा है वर्कर पे। और यहाँ पे आपको, यहाँ पे आप पीछे ये भी देख सकते हो कि कोऑर्डिनेटर को भी पता चल रहा है कि क्या क्या हो रहा है, कि ऑल जॉब्स ऑन, दो कंप्लीट हो चुकी हैं जॉब्स, एक वर्कर ऑनलाइन है जो कि रेवल्स कंप्यूटर है, ये काम कर रहा है। ओके, अब आप एक और मैं आपको जॉब रन करके दिखाता हूँ, जो कि अब बेसिकली जिसमें आपकी पाइथन, जिसमें अभी PDF फाइल जो जेसन फाइल से बनेगी आपकी, मतलब आउटपुट फाइल्स, इसको मैं नाम दे देता हूँ आउटपुट फाइल्स। तो ये डिफरेंट आपकी मैं फाइल्स रन कर रहा हूँ। और आपके यहाँ पे केवल एक कंप्यूटर नहीं, डिफरेंट कंप्यूटर, और ये बेसिकली एक डॉकर कंटेनर में रन हो रहा है, ताकि अगर कोई मलिशियस फाइल भी रन हो जाए तब भी कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आपका यहाँ पे सैम्पल जॉब विद आउटपुट, इसमें डिपेंडेंसीज जेसन एंड OS है। अब आपके भी इसमें कुछ भी डाल सकते हो, मतलब आपकी CPU इसमें, लेट से मैं अभी थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, लेट से 2 GB कर देता हूँ और 2 GB कर देता हूँ, तो GPU रिकॉर्ड कुछ नहीं। आप लेट से सबमिट जॉब मैंने क्लिक कर दिया। आप वहाँ पे देखो वर्कर जो नोड है उस पर आ चुके हैं, इंस्टॉल जेसन, रिजल्ट डिलीवर सक्सेसफुली। अब आप देख सकते हो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आउटपुट फाइल्स पे आप जाओगे, यहाँ पे आप जाओगे, ये देखो आप रिपोर्टेड आप डाउनलोड भी कर सकते हो। यहाँ पे आपकी रिपोर्ट डाउनलोड भी हो चुकी है, जेसन फाइल यहाँ पे, और XT वो सारी डाउनलोड हो चुकी हैं। और ऐसे ही आपका डिफरेंट आपके, ये देखो 3 कंप्लीटेड फाइल्स आपका डैशबोर्ड पे भी काम कर देगा। मतलब आपका कोऑर्डिनेटर भी काम कर रहा है, आपके यूज़र एक्सपीरियंस भी काम कर रहा है, और एक्चुअल में आपके यहाँ पे ये तो टर्मिनल है, इसका आपको इसके आपका इस पे आपको भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे टोटल ऑनलाइन वर्कर्स भी 1 बता रहा है। ओके एवरीवन, दिस इज़ द होल डेमो वी मेड। थैंक यू।